चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले इस कंडीशन वाले क्वेश्चन के हमने दो सवाल किए थे। चलिए आइए देखते हैं सेम कंडीशन पे हम तीसरा सवाल। तो जो हमें दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमें यह सवाल करने के लिए a1, b1, c1, a2, b2, c2 चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट की तुलना करने पर इक्वेशन फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, चलिए ये करते हैं। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखते हैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। x वाले पद की तुलना x वाले पद से करेंगे, y वाले पद की तुलना y वाले पद से करेंगे, अचर पद की तुलना c से करेंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो हमारा x वाला पद क्या है, a1x बराबर 6x। तो हमने लिख लिया बराबर 6x। x को बराबर उधर ले जाएंगे तो गुणा में है तो डिवाइड में हो जाता है। 6x अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया। हमारा a1 का वैल्यू क्या आया, 6। ये हमने लिख दिया। अब y वाले पद की तुलना करते हैं। तो हमारा y वाला पद b1y बराबर क्या है, माइनस 3y लिख देते हैं। हमारा y इधर गुणा में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 3y तो y कैंसल। तो हमारा क्या है, b1 बराबर -3। ये हमने लिख दिया। अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। c वाले पद की तुलना अचर पद से करने पर, चलिए ये करते हैं। c1 बराबर क्या हमारा 10 लिख देते हैं। हमारा a1, b1, c1 आ गया है। हम आगे अभी a2, b2, c2 निकालना है। तो इक्वेशन सेकेंड की तुलना करने पर, तो चलिए आइए इक्वेशन सेकेंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, चलिए आइए करते हैं। हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, चलिए लिखते हैं। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 लिख लिया। अभी x वाले पद की तुलना x वाले पद से तो करते हैं। 2x बराबर a2x, 2 बराबर ये हमारा x गुणा में तो उधर जाके बटे में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं x से x कैंसिल। a2 की वैल्यू क्या है, बराबर 2। ये हमने लिख लिया। y वाले पद की तुलना y वाले पद से करने पर b2y बराबर माइनस y हमारा इधर इनटू में है तो इधर जाके डिवाइड होगा। माइनस y अपॉन में y से y गया तो क्या बचा, b2 बराबर -1। अब c2 पद की तुलना हम अचर पद से करते हैं तो बराबर 9 आ जाता है। हमारा a1, b1, c1 आ गया है। हमारा a2, b2, c2 आ गया है। तब अनुपात लेने पर a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के अनुपात करने पर करते हैं। तो हमारा क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर हमारा a1 क्या है
6, तो 6 लिख देता हूं। हमारा A2 क्या है 2, तो 2 लिख देता हूं। अब 3, हमारा A1 बटा A2 क्या है 3 बटा 1, ठीक है। अब हम V1 बटा V2 का अनुपात करते हैं, V1 बटा V2 का अनुपात करते हैं। तो हमारा V1 क्या है -3, ठीक है। हमारा V2 क्या है -1, तो रखते हैं V1 की जगह पर -3 -1, माइनस से माइनस कैंसल, हमारा क्या आया 3/1, ठीक है। सवाल को आगे करने के लिए मैं इसे इतना रफ कर देता हूं। C1 बटा C2 के अनुपात के लिए हमारा C1 क्या है 10, तो 10 रख देते हैं। हमारा C2 क्या है 9, तो 9 रख देते हैं। हमें A1 बटा A2 का अनुपात आ गया है, B1 बटा B2 का अनुपात मिल गया है, C1 बटा C2 का अनुपात मिल गया है। तो हमें तीनों पदों की तुलना करने पर चलिए आइए करते हैं। A1 बटा A2, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2 की तुलना करने पर A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना करने पर चलिए आइए करते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, हमारा A1 बटा A2 क्या है 3/1, हमारा B1 बटा B2 क्या है 3/1, तो ये दोनों बराबर है। आगे चलिए देखते हैं हमारा B1 बटा B2 क्या है 3/1, पर हमारा C1 बटा C2 क्या है 10/9, मतलब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे बराबर नहीं है 10/9, सॉरी C1/C2। अब इसकी जगह A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की वैल्यू रख देते हैं। चलिए ये रखते हैं 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं है 10/9, तो यह कंडीशन हमारी क्या है, आपको सवाल शुरू होने से पहले मैंने बताया था कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो यह हमारी समांतर की कंडीशन होती है। तो आंसर हमारा क्या आएगा समीकरण समांतर है, ठीक है। धन्यवाद, मुझे आशा है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। जब ये चैप्टर आप पढ़े तो अपनी बुक से यह पढ़े कि ये कंडीशन क्या है और इसे अच्छी तरह से याद करके कि आप जब सवाल करें तो आपको समझ में आया कि हमें करना क्या है सवाल में, ठीक है। धन्यवाद।